हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मार्केट बढ़ रहा है। मैं आपको आज बताऊंगा कि ये बढ़ क्यों रहा है और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि मार्केट क्रैश कब होता है। ये बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो देखते रहिए। आज सबके मन में ये सवाल है कि मार्केट इतना बढ़ क्यों रहा है और कब तक बढ़ेगा, और गिरेगा तो आखिर कब गिरेगा। हमने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे कि ये बढ़ क्यों रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये बुल रन का सच क्या है। बात करते हैं पिछले साल आए कोविड-19 की। जब कोविड आया था तो सभी कंट्री ने अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहते थे, जिनमें से एक था यूएसए। यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बहुत सारे नोट छापे थे। यूएसए में जितने नोट अभी सर्कुलेशन में, ये 40% नोट पिछले साल छापे गए थे। यूएसए ने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो। इसके साथ ही यूएसए में इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया गया, जिससे कि बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें और इकोनॉमी को बचाया जा सके। इससे बिजनेसमैन तो खुश थे, लेकिन इन्वेस्टर नाराज थे। आपको पता है कि अभी यूएसए में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ 0.25% चल रहा है और वही इन्फ्लेशन 2.4% है। तो आप ये बताइए, यदि आप इस कंट्री में होते तो क्या आप अपने पैसे यूएसए में रखते? आपका उत्तर होगा ना, क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता। हमें पता है कि आने वाले सालों में हमारा पैसा बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। इसीलिए यूएसए के इन्वेस्टरों ने अपना पैसा डेवलपमेंट कंट्रीज में लगाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक है इंडिया। इन सब के चलते एफआईआई के जरिए $36 बिलियन इंडिया के स्टॉक मार्केट में आए। स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि इंडिया में जो भी स्टार्टअप हुए हैं उनमें भी यूएसए ने 30% पैसा लगाया है। जितना पैसा इस साल स्टॉक मार्केट में लगा है, उतना पैसा पिछले 12 साल का टोटल जोड़ दें तो भी नहीं लगा। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में बुल रंग आया है। इसका एक और कारण है, वो है न्यू इन्वेस्टर, जो कि हमें पता चलता है पिछले साल खुले हुए डीमैट अकाउंट से, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले गए थे, जिससे कि नए इन्वेस्टर भी बहुत आ गए हैं इस बुल मार्केट में। क्योंकि 8-10 साल में जनरेशन बदल जाती है और इस नई जनरेशन ने बियर मार्केट देखा नहीं होता। वे बुल मार्केट को देखकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। यदि हम इस बुल मार्केट में पैसा लगाते हैं और यदि मार्केट क्रैश होता है तो हमारा पैसा रिकवर होने में कम से कम 3 या 4 साल लग जाएंगे। चलो हम देखते हैं कि बुल रन को कैसे पहचानें। जब कोई खराब फंडामेंटल वाली कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी बुल रन चल रहा है। और इस साल हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज ने अपना आईपीओ लेकर आई है। जब नए आईपीओ आते हैं तो इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा आईपीओ में लगा देते हैं, जिससे जो पुरानी कंपनी है उनमें पैसा नहीं लग पाता, जिसका असर निफ्टी और सेंसेक्स पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इन कंपनियों में जितना पैसा बाहर निकलता है, यदि उतना पैसा इनमें और नहीं लगेगा तो मार्केट क्रैश हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूएसए के इन्वेस्टरों ने भी काफ़ी पैसा लगाया है। यदि यूएसए में रिटर्न रेट अच्छे हो जाते हैं तो वे अपना पैसा निकाल भी सकते हैं, जिससे कि मार्केट क्रैश आ सकता है। एक और इंडिकेटर हमें बताता है कि अभी मार्केट बहुत आई है, और वह है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हम बात करें पिछले 2008 के बुल रन की, तो उस समय भी सेंसेक्स का पीई इतना ऊपर नहीं गया था। उस समय सेंसेक्स का पीए 72% के लगभग था, जबकि हम अब सेंसेक्स का पीए देखें तो वह 30 के लगभग है, जो कि बहुत हाई है। हमें नहीं पता कि ये कितना और ऊपर जाएगा, लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर नए इन्वेस्टर को, क्योंकि जब भी बुल रन आता है तो नए इन्वेस्टर ही ज़्यादातर पैसा गंवा देते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि इन्वेस्ट ना करें, जबकि हो सके तो कम इन्वेस्टमेंट करें, और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लार्ज कैप वाली कंपनियों में करें, जहां पर रिस्क कम होता है। यदि आपको लगता है कि कोई और भी कारण हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।